देश की तेजी से बढ़ती आबादी, शहरीकरण और खेती की बढ़ती लागत, ऐसे में किसानों की आय दोगुनी करने की चुनौती को देश के तमाम संस्थानों के साथ ही केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली के वैज्ञानिकों ने सहर्ष स्वीकारा है। कम लागत और सीमित संसाधनों से अधिक आय प्राप्त करने के लिए किसानों और ग्रामीणों के पास उपलब्ध संसाधनों में ही एक से अधिक कृषि उद्योगों को समायोजित करके कुक्कुट पालन जैसे व्यवसाय को अधिक लाभकारी बनाने का अभूतपूर्व प्रयास किया है। इंटीग्रेटेड पोल्ट्री प्रोडक्शन, जिसको कि समेकित कुक्कुट पालन भी कहते हैं, एक ऐसी विधा है जिसमें कुक्कुट पालन को कृषि के अन्य व्यवसायों के साथ जोड़ा जाता है। तो इस तरह किसान जो है कम रिसोर्सेज में, उसी रिसोर्सेज में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें कुक्कुट पालन के साथ साथ हम लोग बकरी पालन, मछली पालन या इवन हार्टिकल्चर को भी ला सकते हैं। हमारे संस्थान में भी हमने एक गिरग्राम परियोजना बनाई है, जिसमें हमने कुक्कुट पालन के साथ साथ मोरिंगा प्रोडक्शन, मैगट प्रोडक्शन, बर्मी कल्चर सबको और फ्लोरिकल्चर इन सबको समेकित किया हुआ है, जिससे कि कम लागत में कुक्कुट प्रोडक्शन हो सकता है। लगभग 60% तक लागत आती है प्रोडक्शन में, तथा अंडे की गुणवत्ता जो है बहुत उत्तम होती है, क्योंकि मुर्गियों को एक तरह से सेमी फ्री रेंज मिल जाता है और तरह तरह के कीड़े मकोड़ों को खाने के कारण उनके अंडों की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमने कुछ जो हमारी प्रजातियां हैं, हमने दिया है IITH को, जो लखनऊ में है। वहाँ उनने मैंगो के साथ इसको इंटीग्रेट किया, आम के बाग में उसको डाला, तो जो कुक्कुट हैं हमारे, जो मुर्गियां हैं, वो आम के कीड़ों को खा लेती हैं, जिससे कि उनमें किसी तरह के इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ी और कुक्कुट जो हमारे थे वो भी बड़े स्वस्थ थे और उनकी अंडे की गुणवत्ता भी अच्छी थी। इसके साथ साथ डक प्रोडक्शन के साथ मछली पालन को आराम से इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिसमें एक तरह से दोनों तरह से सिम्बायोटिक रिलेशन होता है और प्रोडक्शन बढ़ सकता है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने कुक्कुट पालन पर आने वाले खर्च को कम करने के लिए उनके आहार में प्रयोग होने वाले खाद्यान्न के स्थान पर प्राकृतिक कुक्कुट आहार को प्राथमिकता दी है, ताकि मानव समाज का पेट भरने के लिए जो अन्न कुक्कुटों के आहार में प्रयोग होता है उसे सीमित किया जा सके। लगभग 1 हेक्टेयर जमीन में व्यक्ति 3 साल के बाद ही लगभग 3 लाख की आमदनी प्रतिवर्ष ले सकता है, जिसमें 2 कच्चे मकान, जिसमें कि करीब आप 10 बकरी रख सकते हैं और 180 मुर्गियां, तथा उसमें एक छोटा सा तालाब और 12 तरह के लगभग आपके सब्जियों के पौधे और लगभग 20 तरह के जो बागवानी के जो फलदायक वृक्ष वो लगा सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से बकरियों को जो भी हम लोग उसमें दाना, चारा या मिनरल मिक्सचर देते हैं और जो उसको बच जाता है वही उसमें मुर्गियां उसको खाती हैं। कोई अलग से मुर्गियों को आहार नहीं देना पड़ता है। उसके अलावा जो बकरियों की बीट होती है या मुर्गियों के बीट या बकरियों का जो गोबर आदि होता है, उसको एक मछलियों के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा जो कुछ बच भी जाता है उसको वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, जो कि केचुए के द्वारा बनाया जाता है। उसकी जो खाद बनती है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत लाभदायक है, जिसमें कि सब्जियां या फल उगाए जाते हैं और इसी का एक साइकिल बन जाता है। सबसे बड़ी इसके अंदर जीरो वेस्ट, जो कि आजकल समय की मांग भी है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए छोटी सी जगह में ही अधिक आमदनी जीरो वेस्ट करके एक बड़े व्यवसाय के रूप में किया जा सकता है। मुर्गे मुर्गियां अपने स्वभाव के अनुसार पेड़ पौधों की पत्तियां, फूलों की पंखुड़ियां, खरपतवार, खेतों में व्यर्थ पड़े बीज और कीड़े मकोड़ों को खाकर पोषक आहार प्राप्त कर लेते हैं, परंतु मानव जाति के लिए ये संभव नहीं है।
इस तरह के समेकित कुक्कुट पालन में कुक्कुटों के अपशिष्ट पदार्थ तालाब की मछलियों का आहार बनते हैं। इस तरह मछलियों को अलग से आहार नहीं देना होता। आज हम भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर के कृषि विज्ञान केंद्र में हैं। यहाँ पर समेकित कुक्कुट पालन का एक बहुत अच्छा उदाहरण किसानों को दिखाने के लिए बनाया गया है। इस मॉडल में हम तालाब के साथ साथ एक आवास की व्यवस्था कर देते हैं कुक्कुट के लिए, जिसमें हम कुक्कुट का पालन करते हैं और कुक्कुट को आहार देते हैं। और वो जो आहार हम कुक्कुट को देते हैं वो हमारे कुक्कुट खाते हैं, और जब कुक्कुट का जो वेस्ट है, मलमूत्र है, वो तालाब में गिरता है और वो तालाब में ऐसे पदार्थों को उत्पन्न करता है जिससे कि हमारे जो तालाब में मछलियां हैं वो उसको ग्रहण करती हैं और उनसे मछलियों का ग्रोथ अच्छा होता है, और हमें कुक्कुट के साथ साथ हमारे तालाब से मछलियों के विक्रय से जो लाभ प्राप्त होता है उससे किसानों की आय दुगनी होती है। यही उदाहरण हम अपने फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम में किसानों को जाकर के बताते हैं, और किसानों को हम उनकी आय को दुगना करने में इस प्रकार से प्रयत्नशील हैं, और जिससे वो किसान इस तरीके से कुक्कुट के साथ साथ अगर मछली पालन करते हैं तो उनकी आय दुगनी होती है। चूंकि बढ़ते शहरीकरण, उद्योगों और सुलभ आवागमन के लिए मार्गों के नवनिर्माण के चलते कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल लगातार कम हो रहा है। ऐसे में किसानों से ये अपेक्षा की जा रही है कि वे अपने आवासीय क्षेत्रों के साथ ही खेतों में भी आधुनिक उन्नत तकनीक का समावेश करके कुक्कुट पालन जैसे अत्यधिक तेजी से बढ़ने और लाभ देने वाले व्यवसाय को अपनाएं। इसी उद्देश्य से CARI के वैज्ञानिकों ने गृहग्राम तकनीकी पार्क विकसित किया है, जो कृषक आय कई गुना बढ़ाने का एक उत्तम मॉडल साबित हो सकता है। किसानों की दोगुनी इनकम करने के लिए हम लोगों ने इस मॉडल को, जो गृहग्राम तकनीकी पार्क है, विकसित किया हुआ है, और ये 1 एकड़ जमीन में बनाया गया है। इसमें जैसे देख रहे हैं कि हमारे पीछे की तरफ भाग में ये यहाँ पर ये 3 तरह के हट बनाए गए हैं। एक हट आपका ये फाइबर सीट का है, ये 18 बाई 22 फीट का है, जिसमें करीब 250 से 300 पक्षी रहते हैं, और इसमें हम बैकयार्ड पोल्ट्री प्रोडक्शन, रूरल पोल्ट्री प्रोडक्शन की बर्ड्स को रखते हैं। और इस प्रोजेक्ट की सबसे यूनिक बात यह है कि इसमें जो भी उत्पाद आता है, अंडा आए या मांस आए, वो हमारे एंटीबायोटिक्स और फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब से फ्री होता है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये अंडे जो हैं ग्रीन एग्स या ऑर्गेनिक पोल्ट्री फार्मिंग की तरफ करते हैं। इसमें इंटीग्रेशन है। इसमें हम मुर्गी को जो दाना 120 से 150 ग्राम की उपलब्धता करनी चाहिए प्रतिदिन, हम सिर्फ इसमें 70 से 80 ग्राम मुर्गी को दाना देते हैं, और 12 से 15 ग्राम हम केचुआ खिलाते हैं, और 10 से 12 ग्राम भुनगा, जैसे मैगेट बोलते हैं, खिलाते हैं। और इसके साथ ही साथ इसमें हम सीजनल फॉडर देते हैं, और इसके साथ ही साथ मुरिंगा प्लांट, जैसे 25 से 27% प्रोटीन होती है, ये इनके खाने के अवयव हैं। और इसमें शेड में आप देखें फाइबर सीड है। इसके बाद फिर आपके ये बम्बूस हैं, ये भी डायमेंशन 18-22 के फीट में है, 250-300 बर्ड्स रहते हैं। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी यूनिक बात ये है कि इसमें जो मुर्गी पालन का अंडा आता है वो 180 से 220 अंडे, देसी अंडे, ब्राउन कलर के अंडे जो आते हैं, जिनका वजन करीब 45 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम या 52 ग्राम से ज़्यादा नहीं होता है, और ये बहुत ही प्रीमियम प्राइस पर बिकते हैं। और ऑर्गेनिक कंसेप्ट जो हमारे देश में चल रहा है और दुनिया में चल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि हम इसमें किसी तरह का कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं यूज करते। हाँ, टीकाकरण जो पक्षियों को देना होता है वो समय समय पर दिया जाता है, और हम बिना एंटीबायोटिक्स के इनको पालते हैं। आमतौर पे जो देसी मुर्गियां पाली जाती हैं
उनका जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है, यानी जो अंडा पहला जो अंडा आएगा उसकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ साल में अंडे भी ये लगभग 100 अंडे ही देती हैं देसी मुर्गियाँ। तो हमारे संस्थान ने ऐसी मुर्गियों की प्रजातियाँ डेवलप नई विकसित करी हैं जो अंडे भी ज़्यादा देंगी, लगभग 100 की बजाय वो 150-200 अंडे भी देंगी, लगभग डबल अंडे, और अंडे देना जो शुरुआत है वो भी पहले कर देंगी। और साथ ही साथ अंडे का वज़न भी ज़्यादा होगा और मांस का भी वज़न ज़्यादा होगा। तो इस तरीके की हम सफल परीक्षण इस फॉर्म में किया है हमने, जो गिरिग्राम तकनीकी पार्क है, और हम लोग सफलतापूर्वक हमने ये देखा है कि हमारी मुर्गियाँ अच्छा परफॉर्म कर रही हैं जो पहले जो किसान पालते हैं उन मुर्गियों की तुलना में। कुक्कुट प्रजातियों से उच्च कोटि के गुणवत्ता युक्त उत्पाद पाने के लिए जरूरी है परिस्थितियों और संसाधनों के अनुकूल उन्नत नस्लों का चयन, और इस कार्य में कुक्कुट पालकों की मदद के लिए CARI हमेशा किसानों के साथ है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग जब आप करने जाओगे तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपको कौन सी बर्ड सिलेक्ट करनी है। तो इसमें अगर आप कमर्शियल बर्ड रखोगे, कमर्शियल यानी व्यावसायिक बर्ड जो 325 अंडे देते हैं या 30 दिन में 2 किलो होते हैं, तो ये पालन आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंटीग्रेटेड फार्मिंग में आपको चाहिए लोकल देसी ब्रीड्स या इम्प्रूव्ड वैरायटीज। जैसे कि CRI ने जो इम्प्रूव्ड वैरायटीज की है तैयार, वो इस तरह के मुर्गी पालन के लिए काफ़ी फायदेमंद रहती है। सबसे पहले कैरी श्यामा जो कि कड़कनाथ का क्रॉस है, कैरी निर्भीक जो असील का क्रॉस है जो 180 से 200 अंडा देती है और 22 से 23 हफ्ते में 1.5 किलो हो जाती है। साथ साथ ही कैरी देवेंद्रा, कैरी ब्रो समृद्धि जो 12 हफ्ते में 1.5 से 2 किलो के आसपास हो जाती है। इस तरह से स्लो ग्रोइंग और लोकल वैरायटीज जो हमारी देसी वैरायटी हम जिसको कहते हैं जो इंडिया में डेवलप हुई है, इस तरह से वैरायटीज अगर आप पालोगे, क्योंकि उसका फायदा ये है कि ये काफ़ी स्टर्डी और रोगों से लड़ने के साथ साथ इसको क्लाइमेट रेजिलेंट भी कहते हैं, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर या बहुत कम टेम्परेचर भी ये अपने उत्पाद में कमी आने नहीं देती और अपने को रोगों से बचाए रखती है। तो इसीलिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए ये 4 नस्ल जो हमारे यहाँ डेवलप की है, वैरायटीज डेवलप की है, इसका आप पालन कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड पोल्ट्री फार्मिंग में अगर हम देखा जाएगा तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग में अगर फिश के साथ फार्मिंग करना चाहते हैं तो इसके साथ बतख फार्मिंग बहुत अच्छा लाभदायक रहेगा और इसके ऊपर बीमारी का संभावना बहुत कम रहेगी और किसान को बहुत अच्छा उचित रहेगी। अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और बकरी के साथ पालन करना चाहते हैं मिक्सड फार्मिंग है, उसमें मुर्गी का फार्मिंग बहुत अच्छा रहेंगी, क्योंकि अगर मुर्गी के लिए अगर जो CRI में जो भी प्रजाति है, जो भी वेराइटीज़ डेवलप किया, कैरी निर्भीक है, कैरी श्यामा है, ये सारा उसके साथ बहुत उचित रहेगी, क्योंकि इसके बीमारी का संभावना बहुत कम रहेगा और किसान को बहुत अच्छा लाभदायक भी रहेगा। जो बीमारी इसमें होता है वो न्यूकासल डिसीज बीमारी है और चेचक है, वो पहले से हम टीकाकरण करके ही मिल जाता है किसान को। सीमित भूमि और उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करके कुछ कुक्कुट पालकों ने मिसाल कायम की है। मेरा नाम शिवानी है। मेरे पापा मेहनत मजदूरी करते हैं और उनके पास खेती के लिए ज़मीन नहीं है। हम 4 बहन भाई हैं और मैं 12th में पढ़ती हूँ। एक दिन हमारे गांव में CARI वाले आए थे, तो उन्होंने हमें मुर्गी पालन के विषय में बताया। उन्होंने हमें 20 मुर्गियाँ पालने को दी। हमें 10-12 महीने हो गए मुर्गियाँ पालते हुए, तो रोजाना के 10-12 अंडे हो जाते हैं, तो इसकी रोजाना के 100-150 रुपए की हमें आमदनी हो जाती है। और साथ ही साथ हम बकरियों का भी पालन करते हैं, तो इससे हमें महीने की इनकी बकरी और मुर्गियाँ पालने की दोनों की कमाई और साथ ही साथ पापा की मेहनत से हमारे महीने की 10-12 हज़ार की आमदनी हो जाती है और इससे हमारा घर सुख अच्छे से चल रहा है, घर खर्च, और हम खुश हैं। मेरा नाम विद्यावती है। मैं रैतपुर जागीर में रहती हूँ। CRI से हम 25 मुर्गियाँ 5 बकरी मिली थी हैं, उससे हमारा सही रोजगार चल रहा है। अंडे दे देती हैं रोज 20 से 15 रुपए के हिसाब से बिक रहा है अंडा हमारा। हम बहुत खुश हैं उससे। इस तरह सिंगल लागत डबल मुनाफा की परिकल्पना को साकार करने में समेकित कुक्कुट पालन अथवा इंटीग्रेटेड पोल्ट्री मील का पत्थर साबित हो रहा है। आवश्यकता है तो बस ग्रामीणों और किसानों को केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए इन अनुप्रयोगों को अपने
गांव अपने खेत पर आजमाने की